स्पेस में हम लगातार देख रहे हैं कि भले ही इस बाजार की इस वीकनेस में सारे सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हो, पर सीमेंट स्पेस ज़्यादा वीक नहीं हुआ है और सेक्टर स्पेसिफिक रीजंस भी निकल कर आ रहे हैं। विनी हम तक श्री सीमेंट्स के कुछ वॉल्यूम एक्सपेंशन की न्यूज़ लेकर आई हैं। आइए पहले उनसे ये न्यूज़ समझ लेते हैं, फिर स्टॉक को डिस्कस भी करेंगे। विनी मॉर्निंग, बताएं क्या लेकर आई हैं आप न्यूज़। पहले श्री सीमेंट की जो बात करें तो वो मैनेजमेंट मीट हुई थी एमके के साथ, और यहाँ पे देखें तो फ्यू हाइलाइट्स आई हुए, मेन फोकस एरिया आया हुआ है जो कंपनी फोकस करेगा नेक्स्ट कुछ सालों के लिए। तो पहले जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो लोअर करेंगे अपनी जो प्राइसिंग गैप है पियर्स के मुताबिक, वो लोअर करना चाहते हैं, वो गैप को रिड्यूस करना चाहते हैं। और ये कैसे करेंगे? एक ब्रांडिंग के मुताबिक करेंगे, उसके अलावा मार्केटिंग इनिशिएटिव्स है वो ज़्यादा करेंगे, इंक्रीज करेंगे अपना शेयर प्रीमियम प्रोडक्ट्स में, उस हिसाब से वो अपना प्राइसिंग गैप जो है पियर्स के हिसाब से वो कम करेंगे। अभी देखें तो श्री सीमेंट की जो एवरेज प्राइस है वो है ₹20 to 25 पर बैग, जो थोड़ी कम है पियर से, और वो और प्राइसिंग गैप को अभी ये फोकस करेंगे कि ये प्राइसिंग गैप जो पियर्स के हिसाब से है मुताबिक है वो थोड़ी कम करेंगे। उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट कंपनी ने हाईलाइट किया हुआ है कि वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेजर्स लेंगी, जो उस पर वो मेंटेन करेंगे अपनी कॉस्ट लीडरशिप पोजीशन, और मेंटेन करेंगे कि आगे जाते हुए भी ये जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेजर्स है वो कंटिन्यू रहेंगे कंपनी के लिए भी। उसके अलावा एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कि उनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है ना, वो कर रहे हैं कि हायर देन एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो मार्केट शेयर गेन करेंगे अगले कुछ सालों में, तो वॉल्यूम ग्रोथ बेटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ऑपरेटिंग लेवरेज भी बेटर होगी कंपनी की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट हो रही है। मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया है 1.2 टाइम्स टू 1.3 टाइम्स इंडस्ट्री से ज़्यादा होगा इनका ये वॉल्यूम ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट तो श्योरली आ रही है। एमके ने अपना पॉजिटिव स्टांस मेंटेन किया हुआ है, होल्ड रेटिंग मेंटेन किया हुआ है, और टारगेट प्राइस दी हुई है ₹25,000 पर शेयर। इसके बाद ये हुई ना बात, जैसा एक लीडर को होना चाहिए। लीडर जो है कॉस्ट मैनेजमेंट में भी, लीडर सिर्फ मार्केट शेयर से लीडर नहीं होता है, लीडर अपनी प्रैक्टिसेस से लीडर होता है। ये कंपनी इतनी शानदार कंपनी जो हाईएस्ट वैल्यूएशन कमांड करती है सीमेंट स्पेस में, काफ़ी ऐसी प्रैक्टिसेस करती है जो इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क बन गई है। जो कमेंट्री इनकी कॉस्ट एफिशिएंसीज के बारे में आई है वो इस समय देखने लायक है। भाव को लेके आई डायरेक्टर साहब, श्री सीमेंट एक साल का चार्ट लेके आई है। ओवरऑल देखा जाए तो सीमेंट में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आई है, फिर भी ये स्टॉक पॉजिटिव रिटर्न से दे रहा है और 52 वीक हाई से बहुत नीचे नहीं है, 25,000 के आसपास। विनोद, आपके सीमेंट बेट्स इस समय कौन सी है और आप श्री की कमेंट्री का पूरे सेक्टर पे और कैसे असर देखते हैं और इस स्टॉक पर भी? जी डेफिनेटली, आई मीन सीमेंट कमेंट्री श्री सीमेंट के जो आई है डेफिनेटली इनकरेजिंग है, लेकिन ओवर अगर मैं सीमेंट स्पेस की बात करूं तो ये मार्च और अप्रैल मंथ काफी क्रूशियल माना जाता है, क्योंकि ये मंथ में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी काफी पीक पे होते हैं, जिसका असर वॉल्यूम में काफी पॉजिटिव वे में आता है मार्च क्वार्टर का नंबर्स में और जून क्वार्टर का नंबर में। एट द सेम टाइम अभी ये जनरल एक्सपेक्टेशंस है कि मार्च क्वार्टर में चूंकि प्राइस हाइक तो होने का संभावना नहीं लग रही है, लेकिन अप्रैल मंथ बिगिनिंग में प्राइस हाइक हो सकती है, ऐसा जनरल एक्सपेक्टेशंस किया जा रहा है, जिसके वजह से सीमेंट स्टॉक्स मुझे लगता है कि नियर टर्म में थोड़ा और भी बेहतरी दिखा सकती है आने वाले हफ्ते में। लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप मुझे 1 या 2 साल का पर्सपेक्टिव के हिसाब से पूछे तो मैं अभी भी श्री सीमेंट के ऊपर में अल्ट्राटेक को प्रीफर करूंगा। द रीजन इज क्वाइट सिंपल, ओवर द ईयर डेफिनेटली ये स्टॉक देखे तो ये भी काफी करेक्ट हुआ है। श्री सीमेंट अल्ट्राटेक के कंपेयर में इन पे करेक्शन ज्यादा आई है, जिसका सिंपल रीजन ये था कि श्री सीमेंट अभी जिस हिसाब से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा, आने वाले समय में वो एज ए पैन इंडिया प्लेयर प्रोजेक्ट कर रहा है। ये हर रीजन में अपने प्रेजेंस चाहता है, जिसके वजह से मुझे लगता है कि इसमें चैलेंजेस आएंगे। जो ये कॉस्ट एफिशिएंट सीमेंट कंपनी माना जाता था, इसका सबसे प्राइम रीजन ये होता था कि इनका जो मोस्ट ऑफ द जो वॉल्यूम्स आते थे नॉर्थ रीजन से आया करता था, जिसपे इनका लीडरशिप था, क्योंकि इनका जो सारा ऑपरेशन मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन क्योंकि नॉर्थ में वो राजस्थान में लोकेटेड था, जहां पे इनके पास ऑपरेटिंग एफिशिएंसी काफी बेटर थी। लेकिन अब ये चूंकि पैन इंडिया प्लेयर बनने जा रहा है, उसी हिसाब से इसने अपना कैपेसिटी को भी एलोकेट कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इसके लिए इतना ईजी नहीं होगा वो कॉस्ट लीडरशिप मेंटेन करना, जिसके वजह से अभी भी देखें तो ये जो इनका जो वैल्यूएशन है वो लगभग 1920 ईबी एबिटा FY24 के अर्निंग्स में आता है, जहां पे अल्ट्राटेक का वैल्यूएशन लगभग 14 से 15 के बीच में आता है। तो अभी भी ये लगभग 20 से 25% अल्ट्राटेक का कंपैरिजन में प्रीमियम में ट्रेड करता है, जो मुझे लगता है कि जस्टिफाइड नहीं है। तो अगर ये चीज में ओवरऑल अगर ये भी पैन इंडिया प्लेयर बनना चाहता है, अल्ट्राटेक ऑलरेडी पैन इंडिया प्लेयर है, तो मुझे लगता है कि वो वैल्यूएशन फेवर अल्ट्राटेक के
फेवर में जाना चाहिए आने वाले समय में। तो विद इन सीमेंट स्पेस मैं अभी भी अल्ट्राटेक को फेवर करता हूँ एटलीस्ट फॉर 2 ईयर टाइम पर्सपेक्टिव। अल्ट्राटेक प्रेफर करते हैं श्री सीमेंट के बजाय, और पूरे सेक्टर में भी अल्ट्राटेक आपका फेवरेट स्टॉक है। चार्ट चेक ले ले वैशाली, आपको सीमेंट में अगर खेलना हो तो किसका चार्ट सबसे ज्यादा मजबूत दिखता है? So I would agree, अल्ट्राटेक मेरी भी एक वन ऑफ द फेवरेट चॉइस है। और दूसरा स्टॉक है जेके सीमेंट। So JK Cement also gradually very smooth chart and gradually showing good signs of upward move. So फिलहाल 2700 का लेवल्स है, 25 के सपोर्ट के साथ मैं हर एक डिप पे बाय करूंगी बिकॉज प्रोजेक्टेड टारगेट आ रहे 3500 के। So JK Cement is another stock that I would like to buy. Okay, fine. In fact,